आसनसोल दयानंद विद्यालय के हिंदी टीचर के लिए आज एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। उन्होंने 22 साल तक तुलबा को हिंदी पढ़ाकर नई नस्ल के अनाई उजाला को रोशन किया। इस अलविदाई तकरीब में साथी टीचरों ने इनकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा हीरा लाल सिंह मंडा अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाते थे। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए हीरा लाल सिंह मंडा ने अपने कीमती अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए कहा, स्कूल की वजह से आज वो अपने खानदान को नई तालीम, नई तवानाई और नई तरक्की देने के काबिल हुए हैं। जहाँ विद्यालय एक अपने वाटिका से एक सुंदर पुष्प को विदा कर रहा है, वही लगता है कि विद्यालय को आज अगर इंस्पेक्शन हो गया तो विद्यालय को इस शिल्पांचल का एक तोहफा मिलेगा। इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबों ने मुंडा जी की बड़ाई की है। बच्चा इतना जानो कि ये हीरा लाल सिंह मुंडा है। हीरा का स्थान चाहे एक झोपड़ी में हो या एक राज मुकुट में उसके सिंहासन पर, उसके माथे पर हो, एक समान अपना भाव दिखता है झोपड़ी से सिंहासन तक। इसलिए मुंडा जी विद्यार्थियों से, शिक्षक और विद्यालय के अनेक सहकर्मी के साथ उनका संबंध सर्वोपरि हीरा के समान है। इतना अनमोल व्यक्तित्व केवल पठन पाठन से नहीं मिलता है, अपने कर्म से नहीं मिलता है, यह उनका पारिवारिक संस्कार से मिलता है। निश्चित ही मुंडा जी सफल माता पिता के उत्तम संतान हैं और इन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर दयानंद विद्यालय को जब अपना कर्मस्थली चुना तो उन संस्कार का पूरा प्रभाव इस विद्यालय को देखने को मिला। विद्यालय के सब शिक्षक अभिभूत हैं, लेकिन विदाई के बेला में हृदय व्यथित भी है। गुणों का खान, परिवार की शान, हम सब। आपने इस विद्यालय को अपने 22 वर्ष दिए और इन 22 वर्षों में आपने निरंतर अपने मेहनत और लगन से इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपका अनवरत प्रयास काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं, आपने हम सबको एक परिवार की तरह समझा और हर कार्य को बखूबी निभाया। विदाई के इस बेला पे आज आंखें झलक सी गई हैं। ऐसा लगता है परिवार का सबसे बड़ा और सबसे काबिल इंसान हमें छोड़ के जा रहा है। इतना विश्वास है कि आपके बिना भी इस विद्यालय का सब काम इसी रफ्तार से चलेगा, क्योंकि आपने हमें एक सांचे में तैयार किया है। जहां अवरोध भी आ जाए तो हमारे प्रयास और मेहनत के आगे झुक जाएगा। पर आपकी कमी को हर पल महसूस के सामने बौना हो जाता है। आप तो पारस जिसको भी आप छू लेते हैं। उपस्थित सारे शिक्षक वृंद और विदा ले रहे हमारे प्यारे मुंडा सर जी, आज मुंडा सर की विदाई में हम सब उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सबको जानकारी है कि आज मुंडा सर विदा ले रहे इस विद्यालय से। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और हमारे पहले भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही और बात भी सही है मुंडा सर के लिए कि इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगा। इसलिए कि इन्होंने एक आदर्श शिक्षक के रूप में दयानंद विद्यालय में अपना कार्यकाल पूरा किया और ये हम लोगों के लिए प्रेरणादायक रहे हैं। इनकी प्रेरणा हमारे साथ बनी रहे और इनका स्नेह सानिध्य हम लोगों को मिलता रहे और ये हमेशा अपना जीवन सुखमय ढंग से व्यतीत करे। ये हमेशा आनंदित रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे
और हम लोगों से कभी कभार जब मौका मिले, हालांकि हम तो व्यक्तिगत तौर से भी या कहें पारिवारिक तौर से भी मुंडा सर के बहुत नज़दीक रहे हैं और रहेंगे, और इनका संबंध हम लोगों के साथ उसी तरह से बना रहे जिस तरह से बना हुआ है, और इनके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करते हुए इनका स्वागत कर रहे हैं। कि आज हम लोग मुंडा सर के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। मुंडा सर का व्यक्तित्व बहुत ही सरल है। जैसे श्री राम के चरित्र की व्याख्यान चारों वेद मिल जाए तो नहीं कर सकते, उसी प्रकार शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इनके चरित्र की व्याख्यान कर सकता है। मुंडा सर मेरे गुरु हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो धर्मपत्नी है वो मेरी धर्मपत्नी की गुरु है। तो सबसे बड़ी बात है, लोग बहुत दोनों नसीब वाले हैं कि ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाओं से पढ़ने का मौका हम लोग दोनों को मिला है। मुंडा सर के बारे में बताया गया कि बहुत ईमानदार टीचर है। मैं जब यहाँ पढ़ता था तभी मैंने देखा मुंडा सर उस पर बहुत ही मन से पढ़ाते थे, और आज भी रिटायरमेंट के समय भी जब भी एचएस का केवल बैच चल रहा था उस समय भी मैंने देखा कि मुंडा सर अपने लगन से अपने बच्चों को अपना ज्ञान दे रहे थे। तो अब क्या बताएं इनके बारे में, बस देव के देव महादेव से मैं इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि हमेशा ये स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, और मुंडा सर को मेरा कोटि कोटि नमन है। क्या दें, किंतु चाहते हैं कि ये जहां भी रहे हमारी स्मृति भी इनके मन में रहे। विषम स्थिति रहती है जब हम लोग के बीच के ही मेरे मित्र लोग एक ही साथ आए थे, हम लोग से सीनियर है सर, एक ही साथ आए थे, एक ही वर्ष आए थे हम दोनों आदमी। मुंडा सर हम लोग के बहुत सीनियर साथी, शायद बच्चे नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे। एमडीएस सर थे, हम देखे कि एमडीएस सर सर्व स्वीकार्य थे। उसी तरह से मुंडा सर हम लोगों के बीच सर्व स्वीकार्य है। वह बच्चे के लिए भी उतने ही प्रिय हैं, हम शिक्षकों के बीच भी उतने ही प्रिय हैं। इनका जो जगह है संभवतः हम लोगों में से कोई नहीं ले पाएगा। और मुंडा सर के प्रति आपकी एक कृतज्ञता भी होगी। बच्चों, आपके प्रधान अध्यापक महोदय, उपस्थित शिक्षक वृंद और प्यारे बच्चों, मैं क्या बताऊं, आज बहुत भावुक हो गया। आज मेरी विदाई है, और विशेषकर इस विदाई शब्द को सुन के ही मैं भावुक हो गया। क्या बताऊं, इस स्कूल ने मुझे आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाया। मैं मानता हूं अपने आप को संपन्न, इसी स्कूल ने हमको बनाया, जिसके कारण मैं अपने भतीजा भतीजियों को पढ़ाया लिखाया, और अनुशासन भी मैंने सिखाया उन सारे बच्चों को। ये सभी बच्चे अनुशासन में रह करके अपना जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कर लिए हैं। बच्चों, विशेषकर आप लोगों को भी प्रेरणा वाली इस मेरी बातों को ध्यान में रखकर आप लोग अनुशासन में रह करके पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें। अनुशासन के बिना कुछ नहीं होने वाला।
अनुशासन में रह करके ही एक अपनी पहचान बना सकते हो, उच्च पद पर जा सकते हो, अच्छी तरह पढ़ लिख करके बड़े पद को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अनुशासन को अपनाकर अध्ययन में लगे रहें, यही मेरा आप लोगों से कहना है। और यहाँ जितने शिक्षक हमारे सहपाठी बैठे हुए हैं, साथ में प्रधानाध्यापक महोदय, मैं भूल गया था